टू चेंज और अदर इज कॉल्ड ऑल्टर, राइट। पिक वन स्किप वन, पिक वन स्किप वन, एक उठा लो दूसरे को छोड़। मान लो कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसको आपने उसका क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया, मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, चेंज कर दिया आपने उसका। गंगाधर शक्तिमान का क्या है, ऑल्टर। जैसे आपने देखा हुआ गंगाधरी शक्तिमान है। लेकिन ऑल्टरकेशन से कुछ शब्द और मार्क करना चाहूँगा जो आपकी वॉकेब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलर पकड़ा, झूमा झटकी, सब कुछ मारपीट बहुत बुरी तरीके से होगी, एक प्रकार से थ्रैशिंग होगी फाइट में। अरे टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, गरम मत हो मेरे भाई, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों। I hope you are doing well। अब तक PRS मेथड से हम लोग वोकेब को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा शब्द अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इससे बेहतरीन मेथड कुछ हो ही नहीं सकती है। इसका जो वेटेज होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शाइन एंटो एंड स्पेलिंग एरर में होता है, राइट। कितनी भी बड़ी स्पेलिंग क्यों ना हो, रूट वर्ड पता है तो तुरंत टिक करके आगे निकल जाओगे, देखोगे भी नहीं कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, राइट। स्पेलिंग तुरंत आप चेक कर लोगे अगर आपको रूट वर्ड अच्छे से पता है तो। अब तक मैं 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज एक्चुअली 17th वीडियो ऑफ PRS मेथड, और आज वो 10 पर्सनालिटीज में से फिर मैं एक रूट वर्ड उठाने वाला हूँ, दैट इज एक्चुअली ऑल्टर। और आज का रूट वर्ड क्या है दोस्तों आपका, ऑल्टर। ऑल्टर शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ऑल्टर शब्द ये ज़्यादातर प्रीफिक्स के तौर पर काम करता है, किसी भी शब्द की शुरुआत में आता है। ऑल्टर शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे, इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों, बदलने से होगा या दूसरे से होगा। टू चेंज और अदर समथिंग, टू चेंज और अदर, टू चेंज और अदर इज कॉल्ड ऑल्टर, राइट। चलिए ऑल्टर से बनने वाला सबसे पहला शब्द है दोस्तों आपका, ऑल्टर ही उठा लेते हैं हम लोग, ऑल्टर। सबसे पहला शब्द है आपका ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, ये वर्ब होती है। बदलने का मतलब ये है कि कोई चीज़ कुछ है उसको बदल के आपने कुछ और कर दिया, तो वो आपने क्या कर दिया, उसको ऑल्टर कर दिया। ज़्यादातर मान लो कि ये जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, आपकी पेंट या शर्ट जो लूज़ है, तो आप गए किसी में टेलर के पास गए और आपने बोलते भाई इसको फिट कर दो, तो आपने उसको क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया, थोड़ा सा उसको फिट कर दिया। तो ऐसा ही किसी चीज़ को बदलना, स्ट्रक्चरल किसी चीज़ को बदलना ही कहलाता है ऑल्टर। ऑल्टर का हिंदी में मतलब होता है बदलना, और इसका नाउन क्या बनेगा दोस्तों, ऑल्टरेशन। क्या बनेगा, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, इसी का नाउन बनता है ऑल्टरेशन, जिसका मतलब होता है बदलाव, मतलब किसी चीज़ का बदलाव करना, उसको ध्यानपूर्वक क्या करना, बदलना। मान लो कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसको आपने उसका क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया, मतलब थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, चेंज कर दिया आपने उसका, थोड़े रूप रेखा, रूप रंग को थोड़ा सा बदल दिया, ब्यूटी को सजा दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया। तो ऑल्टर से बना ऑल्टरेशन। आई होप ये दोनों शब्द आपको समझ में आए होंगे कैसे इस्तेमाल होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली ऑल्टिस्ट। ये हो चुका है लेकिन फिर लेट मी रिकॉल यू। ऑल्टिस्ट का मतलब होता है, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, आई मीन यहाँ पर ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, है ना। ऑल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, अदर, और इस्ट मतलब वो पर्सन जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे, वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, ऑल्टिस्ट होगा। कैसा होगा दोस्तों, ऑल्टिस्ट होगा। ऑल्टिस्ट अ पर्सन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कल्याण के बारे में सोचता है, जिसको हम बोलते हैं परोपकारी। क्या बोलते हैं, परोपकारी। तो ऑल्टिस्ट क्या हो जाएगा, परोपकारी, जो दूसरों को कल्याण के बारे में सोचे। और इसी ऑल्टिस्ट से बना है दोस्तों ऑल्टिस्टिक। अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, ऑल्टिस्ट आपका कॉमन नाउन है, और वह व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ऑल्टिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑल्टिस्टिक। ऑल्टिस्टिक पर्सन होगा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, ये एडजेक्टिव है, राइट। और मैं अगर आपसे पूछूं उस प्रथा, उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं, मतलब दूसरों के कल्याण की विचारधारा को एक शब्द में बोलते हैं दोस्तों, ऑल्ट्रिज्म। क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रिज्म। इसमें ISM जोड़ दो तो इसका मतलब होता है वो विचारधारा। क्या होता है, वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी, दैट इज एक्चुअली ऑल्ट्रिज्म। ठीक है ना। ये तीनों शब्द आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से है दोस्तों आपका ऑल्टरनेट। क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। जैसे हम लोग कई बार हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चूज करना रहता है। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। पिक वन स्किप वन, पिक वन
स्किप वन, एक उठा लो दूसरे को छोड़ दो, मैंने तीन को छोड़ दो, आप उसमें से एक आपने चूज कर लिया। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है टू चूज समथिंग। when you have actually lots of option, you have to choose some, you have to choose one of them। एक चूज करना रहता है आपको। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। और ऑल्टरनेट वर्ब भी होती है और एडजेक्टिव भी होता है। और इसका एकदम परमानेंट एडजेक्टिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल्टरनेटिव। क्या बनेगा, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। डू यू हैव द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, क्या तुम्हारे पास वैकल्पिक ऑप्शन है जिसको विकल्प किया जा सके, जिसको चूज किया जा सके। तो ऑल्टरनेटिव आपका हो जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा भैया, एडजेक्टिव। नोटबुक और पेन लेकर बैठो, देखो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड in a lucid manner and started actually learning all the words. These words will help you to crack the examination, right? बहुत मदद मिलने वाली है अगर आप एक स्टीडियस हो, पढ़ाकू हो, पढ़ने वाले हो, एक ही अटेम्प्ट में आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों ये करना पड़ेगा, राइट? मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता हूँ वॉकेब इंप्रूव कराने। ग्रामर की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन अभी वॉकेब का सेशन चल रहा है। वॉकेब के सेशन को आपको ध्यान से देखना है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं इसी रूट वर्ड से। अगला शब्द है दोस्तों दैट इज एक्चुअली ऑल्टर ईगो। अगला शब्द क्या है दोस्तों आपका, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या है, ये शब्द हो चुका है, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज हो। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अनदर पर्सनालिटी ऑफ योर, तुम्हारा दूसरा ही रूप, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका दूसरे रूप को हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। हूबहू आपके जैसा, हूबहू आपके जैसा। थोड़ा सा अंतर हो सकता है पर्सनल, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, नेचर में अंतर हो सकता है, लेकिन आपके जैसा दिखने वाला हूबहू आपके जैसा, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्टर ईगो। जैसा आपने देखा होगा गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान है, जैसे बोलते हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री गांव बठिंडा देवी जी हे। तो गंगाधर शक्तिमान का क्या है, ऑल्टर ईगो है। क्या है दोस्तों, ऑल्टर ईगो है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ऑल्टर ईगो आपको समझ में आया हो कि ऑल्टर ईगो किसको हम लोग बोलते हैं, राइट? मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से लास्ट शब्द मार्क करना चाहूंगा, ऑल्टरकेशन। क्या है शब्द दोस्तों आपका, ऑल्टरकेशन। देखो यहाँ पर ऑल्टर का मतलब होता है अदर, केशन को आप ऐसा समझ लो कम्युनिकेट, है ना, यह एक प्रकार से कम्युनिकेट करना, है ना। तो आप दूसरों से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो किस तरीका कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन, लेट मी टेल यू। ऑल्टरकेशन का हम मतलब होता है नॉइजी डिसएग्रीमेंट। जब आप किसी से बात करो, आपके विचार कुछ हो, उसकी विचार कुछ हो, ठीक है ना, आप दोनों ही एक दूसरे की बातों से सहमत ना हो और बात उधर आती है दोस्तों, मतलब जब आप बात कर रहे हो दोनों एक दूसरे के पॉइंट से सहमत ना हो, तो फिर आपके बीच में ऑल्टरकेशन होगा। ऑल्टरकेशन मतलब होता है एक प्रकार से गाली गलौज बोल सकते हो, राइट? ये एक प्रकार से गाली गलौज होती है, इसमें झगड़ा नहीं होता, मारपीट नहीं होती, लेकिन इधर से वो बंदा गाली दे रहा है, इधर से ये बंदा दे रहा है। बस ये एक प्रकार से जो झगड़ा होता है वो बातों का होता है, गालियों का झगड़ा होता है, इसी को बोला जाता है ऑल्टरकेशन। और ज़्यादातर ये दिखाई देता है गाँव में, शहर में भी कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन गाँव में तो बड़ा मज़ा आता है भाई साहब। इधर से एक लेडी गाली देती है, उधर से दूसरी लेडी गाली देती है, राइट? तो इनके बीच में जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हो विवाद। क्या बोल सकते हो दोस्तों आप, विवाद, एक झगड़ा, एक इट्स अ काइंड ऑफ एक्चुअली कॉरल, लेकिन इसमें फाइट नहीं होती, इतनी बात जरूर ध्यान रखना। आई होप ये शब्द आपको समझ में आए। लेकिन ऑल्टरकेशन से कुछ शब्द और मार्क करना चाहूँगा जो आपकी वॉकेब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ऑल्टरकेशन में क्या होगा, ये गालियों का झगड़ा है, गाली का झगड़ा है, डिस्प्यूटेशन है एक प्रकार से, जहाँ पर सिर्फ गालियों से झगड़ा हो रहा है। बस ये देखना है कौन अपने पॉइंट सिद्ध करता है, किसके पास ज़्यादा भरमार होती है गाली की, राइट? इसमें ये होता है। इससे कुछ शब्द और मार्क कर देता हूँ मैं आपको। फाइट में क्या होगा, हाथापाई होगी, मुक्केबाजी होगी, ठीक है ना, घुसेमारी होगी, सब कुछ होगा फाइट में। कॉलर पकड़ा, झूमा झटकी, सब कुछ, मारपीट बहुत बुरी तरीके से होगी, एक प्रकार से थ्रैशिंग होगी फाइट में। तो फाइट में थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है। फिर एक शब्द और आता है एक प्रकार से वेंटर। वेंटर का मतलब होता है एक हल्का फुल्का मजाक होता है, ठीक है ना। ये बोलते हैं ना, किसी को आपने कुछ बोल दिया और उसको गुस्सा आ गया, अरे टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, गर्म मत हो मेरा भाई, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हल्का फुल्का ले ले भाई, इसको हल्के तरीके से ले ले, उसी को बोलते हैं हम लोग बेंटर, राइट? और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो झगड़े में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है जब बात होती है कॉरल की। कॉरल भी एक प्रकार से झगड़ा होता है, कॉरल में भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, बातों का भी हो जाता है, थोड़ा झूमे झटकी हो जाती है कॉरल में। थोड़ा सा इसका और लेवल आगे बढ़ाओ तो आपका होता है दोस्तों जिंगोइज्म। जिंगोइज्म एक आइडियोलॉजी होती है कि मेरा ही देश महान है और कोई देश महान नहीं है, और उस पर जो झगड़ा विवाद होता है उसको बोलते हैं जिंगोइज्म। जिंगोइस्टिक जो जो झगड़ा करता है, जिसके अंदर ये क्वालिटी जो ये बोलता है कि मेरा ही देश महान है, ठीक है ना।
तो उसी को बोलते हैं जिंगोइज्म, राइट। फिर पग्नेसियस, एक प्रकार से पग्नेसियस मतलब एक ऐसा नेचर होता है, झगड़ालू नेचर, गुस्से वाला नेचर को हम लोग बोलते हैं पग्नेसियस एटीट्यूड। आप फुटबॉल, आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी बॉल गलती से किसी लेडी के घर में चली जाती है, अब उसका एक्सप्रेशन देख लो जब आप बॉल मांगने जाओगे, तो वो किस प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ निकलेगी, पग्नेसियस, पग्नेसियस। या यूँ बोल दो कैंटन कैरल्स, कैंटन कैरल्स भी होता है एक प्रकार से झगड़ालू, ठीक है ना, गुस्सेला, झगड़ालू, कैंटन कैरल्स लेडी, मतलब कैसी लेडी थी, झगड़ालू लेडी थी, गुस्से वाली लेडी थी। तो आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे जो कहीं ना कहीं झगड़े से रिलेटेड है, गुस्से से रिलेटेड है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली 7th वीडियो ऑफ PRS मेथड इन विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द न्यू रूट वर्ड दैट इज एक्चुअली ऑल्टर। और ऑल्टर से मिलने वाले तमाम प्रकार के शब्द आपकी स्क्रीन पे, आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे, राइट। जल्दी हम एक नए रूट वर्ड के साथ मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।